हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पावर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे। देखेंगे जब कभी भी कहीं पर पावर प्लांट को तैयार किया जाता है, यानी कि जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसमें क्या क्या वर्क एक्टिविटी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, यानी उस दौरान हम लोग क्या क्या वर्क जो है वो देखते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पावर प्लांट प्रोजेक्ट, तो जब कभी भी एक हमें नया पावर प्लांट बनाना होता है तो पावर प्लांट जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर भी अगर जैसे घर बनाना हो या बिल्डिंग बनाया जाता है तो वहां पर भी बिल्डिंग का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया जाता है कि बिल्डिंग के लिए जगह कौन सा होगा। ठीक है, उसके लिए पूरा ड्राइंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे क्या रूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, हर एक चीजें जो होती है वो प्रॉपर ड्राइंग में दर्शाया जाता है। कहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे होंगे, ठीक है, वाटर सिस्टम कैसा होगा, तो हर एक चीज को ड्राइंग में दर्शाया जाता है। फिर उसके लिए बजट तैयार किया जाता है, फिर उसके लिए जो इक्विपमेंट को मंगाया जाता है और फिर चीजों को खड़ा किया जाता है और फिर उसको तैयार करके उसको फिर चेक करके रहने लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो वो जो होता है एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होता है। ठीक उसी तरह जब पावर प्लांट बनाया जाता है तो पावर प्लांट के दौरान भी कई सारी इस तरह के स्टेप जो है वो देखे जाते हैं, जिनमें तरह तरह के स्टेप जो है वो आते हैं। जिसमें पहला जो आता है प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग आता है, फिर प्रोक्यूरमेंट आता है, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन आता है, फिर इरेक्शन आता है, फिर प्री कमीशनिंग या कमीशनिंग या स्टार्टअप आता है, फिर पीजी टेस्ट आता है और कमर्शियल फिर ऑपरेशन डेट आता है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स मिलके जब कंप्लीट होता है तब एक पावर प्लांट जो है वो इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक हमारा तैयार होता है। ओके, तो यहीं पर हम लोग एक एक चीज का देखते हैं कि वो जो पॉइंट्स है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो देखी जाती है, यानी शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से पावर प्लांट एट द लास्ट में जो है वो तैयार हो जाता है। ओके, तो देखिए जहां कहीं पर भी अगर पावर प्लांट जैसे तैयार किया जाता है तो पहले जो होता है एक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में पहला जो काम होता है कि प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग की जाती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमारा प्लांट जो है वो कितने कैपेसिटी का होगा। ठीक है, कितना कैपेसिटी होगा, क्या होगा, मान लीजिए 20 मेगावाट का होगा या 100 मेगावाट का होगा या 500 मेगावाट का होगा, उस हिसाब से जगह जो है वो डिसाइड हो जाती है। प्लांट की कैपेसिटी फिर आपका फाइनल होता है। ओके, फिर आपका किस किस तरह का इक्विपमेंट होगा, यानी कि बॉयलर कैसा होगा, टरबाइन कैसा होगा, किस कंपनी की होगी, जनरेटर कैसा होगा, किस कंपनी की होगी, उसका सिलेक्शन हो जाता है। फ्यूल किस तरह का होगा उसका डिसाइड होता है। ये सभी प्लानिंग और इंजीनियरिंग में होता है। ओके, फिर उसका लेआउट बनता है, पीएनआई ड्राइंग बनता है, इक्विपमेंट को कैसे तैयार किया जाएगा उसका प्रॉपर ड्राइंग होता है, किस तरह से सिस्टम होगा। ठीक है, जैसे मैंने वो बिल्डिंग का एग्जांपल दिया घर का। ओके, ठीक उसी तरह फिर यहाँ पर कुछ अप्रूवल लेने होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। ओके, जैसे आपका एनर्जी ऑडिटर से अप्रूवल होता है, बॉयलर इंस्पेक्टर के से अप्रूवल होता है बॉयलर के लिए। ठीक है, तो कुछ अप्रूवल लेकर एक प्लानिंग और इंजीनियरिंग जो है वो ये यहाँ पर डिसाइड हो जाती है। ओके, यहीं पर हर एक चीजों को बारीकी से देख लिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक होता है तो फिर आगे आने वाला या प्लांट रनिंग के दौरान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसलिए इस स्टेज को इनिशियल तौर पर काफी अच्छे से देख लिया जाता है, चेक कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है मटेरियल परचेस। ठीक है, अब सारा चीज डिसाइड हो गया है यहाँ पर, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो है जितने भी सारे इक्विपमेंट है, चाहे वो बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, जनरेटर हो गया, उन सभी का हम एक ऑर्डर करेंगे। ओके, उसके बाद फिर जितने भी सारे पंप्स हो गए, फैन हो गए, ईएसपी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, केबल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, वाल्व्स हो गया, पाइप हो गया, या जितने भी पावर प्लांट में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट है, वो सारी चीजों को फिर ऑर्डर किया जाता है। फिर वेंडर सेलेक्ट किया जाता है और उसको फिर एक प्रॉपर टाइम पे डिस्पैच किया जाता है, ताकि सही टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइमिंग डिसाइड हुआ है उसमें वो कंप्लीट हो सके, लग सके। ओके, अब ये जैसे आ जाता है तो उसी टाइम आपका नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है सिविल कंस्ट्रक्शन का काम। जैसा कि सिविल का मतलब आप जानते हैं कि अब जितने भी सारे आप देखे होंगे जो मशीनें बैठी होती है एक फाउंडेशन में बैठी होती है। फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो हमारा इक्विपमेंट हो वो वाइब्रेशन फ्री रहे। ओके, नेक्स्ट आपका चिमनी, इसी तरह जो पावर प्लांट की चिमनी होती है वो तैयार किया जाता है, कूलिंग वाटर तैयार किया जाता है। ठीक है, आपका एसएससी, जहां कहीं पर अगर एसएससी होता है वहां पर
उसको तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सिविल कंस्ट्रक्शन काम में आ जाती है। कंट्रोल रूम तैयार किया जाता है, एमसीसी रूम तैयार किया जाता है, केबल ट्रेंच जो होता है वो तैयार होता है, उसी समय रोड डिसाइड हो जाता है कि पावर प्लांट में किस तरह से कहाँ पे रोड होगा, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम को सारा देख लिया जाता है। तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन का भी काम जो है वो चलता रहता है। फिर उसके साथ साथ आपका इरेक्शन भी स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा ये मटेरियल जो है वो आ चुका है, अब हम प्लांट में उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे बॉयलर आ गया, बॉयलर के तो डायरेक्ट तो बॉयलर आता नहीं, वो पार्ट्स बाय पार्ट्स आता है, या मशीनें जो आती है, ठीक है, पार्ट्स बाय पार्ट्स में आती है, ओके। जैसे मोटर आ गया, फिर पंप आ गया, तो उसको एक जगह इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वहां पर ये जो इस स्टेज में इरेक्शन में यहाँ पे इंस्टॉलेशन वर्क होता है, ठीक है। मैकेनिकल का पार्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट करेगा, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट्स होगा वो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट जो है वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विपमेंट को जो भी इसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो बॉयलर हो, टरबाइन हो, जनरेटर हो, पंप हो, फैन, सभी चीज को जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो उसी पार्ट को हम लोग इरेक्शन कहते हैं, ओके। फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है और हैंडओवर होता है, ठीक है, यहाँ से क्लियरेंस मिलता है, तो उसके बाद कमीशनिंग स्टार्ट होता है। कमीशनिंग को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है प्री कमीशनिंग और एक होता है कमीशनिंग, ठीक है। कमीशनिंग यानी स्टार्टअप, ठीक है। तो प्री कमीशनिंग में नॉर्मली आपका क्लीनिंग और चेकिंग से रिलेटेड जो होता है वो वर्क जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें जो चेक कर ली जाती है कि आपका जो भी इक्विपमेंट लगा है वो प्रॉपर क्लीनिंग है कि नहीं, और जो उसका चेक कर लिया जाता है कि वो प्रॉपर सही पोजीशन पे है कि नहीं, ओके। ताकि नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान जो है वो दिक्कतें ना आए, ओके। सारे जो हर एक चीजें जो होती है उसमें बारीकी से देखा जाता है, चाहे वो वेल्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई गंदगी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई वाल्व से रिलेटेड हो, प्रॉपर चीज सही जगह पे है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्री कमीशनिंग में हो जाता है। फिर कमीशनिंग में आपका सारा चीजें जो होती है, जैसे कि आपका बॉयलर हाइड्रो टेस्ट आ जाता है, ठीक है। प्री कमीशनिंग में आपका क्लीनिंग और फ्लशिंग जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो वो सब भी हो जाने के बाद फिर जो नॉर्मल वर्क है वो स्टार्ट होता है, जैसे कि बॉयलर हाइड्रो टेस्ट जो होता है वो आपका किया जाता है। फिर आरडीओ किया जाता है, यानी कि रिफैक्ट्री ड्राई आउट, जो बॉयलर में जहां पे रिफैक्ट्री लगा होता है उसका ड्राई आउट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका केमिकल क्लीनिंग, या जिसको आप एवीओ टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज किया जाता है, ओके। फिर बॉयलर स्टार्टअप किया जाता है, देन स्टीम ब्लोइंग किया जाता है, ठीक है। ये सभी प्रोसेस होने में टाइम लगते हैं, ठीक है। ये जितने भी सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ महीने में हो जाए, ये कुछ महीनों या साल भर भी लग जाता है, ठीक है। जैसा आपका प्रोजेक्ट का टाइमिंग जो होता है वो डिसाइड होता है, ओके। तो ये सभी जो काम होते हैं वो कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद कंप्लीट होता है, ओके। फिर इसी के दौरान आपका टरबाइन में जो ऑयल है उसका जो लूब सिस्टम है उसका ऑयल फ्लशिंग होता है, फिर टरबाइन रोलिंग होता है, फिर आपका ओवर स्पीड टेस्ट होता है, फिर जनरेटर सिंक्रोनाइज होता है, फिर लोड टेस्ट किया जाता है, कुछ परसेंटेज में लोड परसेंटेज वाइज होता है वो लोड को टेस्ट किया जाता है, ओके। फिर उसी दौरान आपका पीजी टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसका परफॉर्मेंस गारंटी, यानी कि वो कितना जो अपना परफॉर्मेंस जो डिसाइड हुआ है प्रोजेक्ट में, उतना उसका परफॉर्मेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या कितना मिल रहा है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स है, ओके। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें पीजी टेस्ट में वेंडर के द्वारा जो है वो चेक किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर आपका बॉयलर की इफिशियंसी जो है चेक किया जाता है, जैसे आपका टरबाइन हीट रेट चेक किया जाता है, फिर उसके साथ साथ आपका ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन कितना हो रहा है हमारा फुल लोड पे, ओके। इमिशंस नॉर्म्स जो है वो फुल लोड पे कितने आ रहे हैं, जो जिस टाइप का भी अगर हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो विद इन द रेंज है कि नहीं, ये सारी चीज जो है वो पीजी टेस्ट में चेक कर लिया जाता है, ओके। और द लास्ट अगर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहीं पर आपका वेंडर का लास्ट एग्जामिनेशन एक तरह से हो जाता है, ठीक है, कि हमने ये इक्विपमेंट दिया और ऐसा परफॉर्मेंस है, ओके। नेक्स्ट आपका कमर्शियल ऑपरेशन, या जिसको सीओडी भी कहते हैं, कमर्शियल ऑपरेशन डेट भी कहते हैं, कि इसमें आपका प्लांट जो होता है वो अब रेडी हो गया है इसके लिए। तो आपका नॉर्मल ऑपरेशन और प्रोडक्शन के लिए 24/7 है, यानी कंटिन्यू रनिंग के लिए अब आपका जो है प्लांट रेडी हो चुका है। ऑपरेशन और मैकेनिकल टीम के द्वारा जो इसको हैंड ओवर कर लिया जाता है, ठीक है। और फाइनली आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑफिशियली जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इनिशियल स्टेज से लेकर आपका जो फाइनली आपका जो प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है पावर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक पावर प्लांट जो है प्रोजेक्ट में काम जो है वो देखा जाता है। ये सारे स्टेजेस हो गए, ओके। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सभी चीजों में से आपने किस स्टेज में जो है वो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, नॉर्मल ऑपरेशन में आप वर्क करते हैं, या पीजी टेस्ट आपने किया है कि नहीं, कमीशनिंग किया है कि नहीं, या इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या पूरा प्रोजेक्ट में आपने काम किया, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।